सुकरात कहते हैं कि साहसिक बनो, सबसे बढ़कर मेरे बच्चों को बहादुर होना चाहिए। किसी भी मामले में जरा भी समझौता नहीं। हम साहसी और ईमानदार बने। हम भक्ति के साथ जिस भी मार्ग का अनुसरण करें वह हमें स्वतंत्रता की ओर ले जाए। निडर होने और स्टूपिड होने के बीच में एक अंतर है। आप कितने निडर हैं या नहीं, ऐसे रिस्क न लें जिन्हें लेने की आपको कोई जरूरत नहीं। साहस हमेशा ही सामने दिखाई नहीं देता है। कभी कभी साहस में ही दोबारा उठने और फिर से ट्राई करने की ताकत होती है। याद रखें कि निडरता में डर की कमी नहीं होती है, लेकिन उसमें डर का सामना करने की स्ट्रेंथ होती है। जब आपको साहस जुटाने की जरूरत हो तब आपके द्वारा हासिल किए दूसरे चैलेंज को याद करें। हर कोई कभी न कभी निडर बना होगा, जैसे बाइक चलाना सीखते समय। आप भी दोबारा निडर बन सकते हैं। एक इंस्पायरिंग सॉन्ग या लाइन की तलाश करें। गाना आपको ऐसा फील करने में मदद कर सकता है कि आप अकेले नहीं हैं। इसे एक पेपर पर लिख लें और उसे अपने साथ रखें। उससे भी अच्छा उसे याद कर लें। जब आप अपने दिन से गुजरें तब गाना गाएं या फिर उस लाइन को रिपीट करें। सक्सेस का मतलब ये नहीं कि आपकी सारी परेशानियां जा चुकी हैं, बल्कि आपको उनसे निपटते आना चाहिए। बस जो सही हो वही करें। यही सबसे ज्यादा जरूरी बात है और लोगों को आपके निडर होने का एहसास करा सकती है। जैसे अगर किसी को परेशान किया जा रहा हो तो आप उसके सपोर्ट में खड़े हो जाएं। बस सोचते ही ना रहे, करके भी दिखाएं। कुछ समय के बाद अच्छा होगा अगर आप क्या करने वाले हैं के बारे में सोचना छोड़ दें और सीधे उसे कर ही दें। ज्यादा भी सोचना केवल आपको आपके कदम बढ़ाने से पहले रोकने मात्र का काम करता है। यह आपको स्ट्रेस दे सकता है और आपको ऐसा फील करा सकता है जैसे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक गहरी सांस लें और अपने मन को साफ करने की कोशिश करें और आपने जो पहले से डिसाइड किया है उसे कर लें। हिचकिचाएं नहीं और बस उसे करने के ऊपर ही फोकस करें। इस कदम को उठाते समय अगर आप आपके अफर्मेशन या खुद को किसी लायक ठहराने की बात दोहराते रहेंगे तो यह भी आपके लिए मददगार हो सकता है। पहला कदम बढ़ाने के लिए कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी होता है। जब आप आगे बढ़ें तब आप निडर बनते जाएंगे। जब तक इसे हासिल नहीं कर लेते तब तक इसके होने का दिखावा करें। किसी खास मामले में अनिश्चितता और डिस्कम्फर्ट से निपटना सीखना एक ऐसी सीख है जो हमेशा चलती रहने वाली है। आप रातों रात निडर नहीं बन सकते हैं, लेकिन रिसर्च से पता चला है कि चेहरे पर निडरता लेकर चलना, फिर चाहे आप निडर न भी फील कर रहे हों, आपको निडर बनने में मदद कर सकता है। जब तक आप निडर फील न करने लग जाएं, तब तक का इंतजार न करते रहें। फायर फाइटर्स, सोल्जर्स, डॉक्टर्स, अक्सर जिन्हें हम निडर समझते हैं, वो असल में उस समय निडर नहीं फील करते हैं। उन्हें सिर्फ पता रहता है कि उन्हें क्या करना है और वो उसे करने के लिए चुनते हैं। वहीं दूसरी ओर इस बात को मानना कि आप किसी काम को नहीं कर सकते हैं, केवल आपको आप जो सोचते हैं उसी पर भरोसा करने लायक बना देता है। आपका खुद के ऊपर भरोसा आपकी परफॉर्मेंस को कम करने में मदद कर सकता है या छिपा सकता है। अपने फैसले के बारे में सोचें। अगर आपके सामने मौजूद स्थिति का मतलब शायद एक ब्रेव लेकिन एक मुश्किल फैसला करना है, तो थोड़ा समय लेकर उसके बारे में सोचें। अगर आपको लगता है कि उस फैसले को करना बहुत जरूरी है, तो आप उसे अपने साहस को बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। साहसी बनने के लिए कन्विक्शन का होना बहुत जरूरी होता है। खुद से पूछें, क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? सही काम हमेशा सबसे ज्यादा आसान नहीं होते हैं, न ही ये सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं। इसे डिसाइड करने के लिए अपने अंदर से आने वाली आवाज के ऊपर भरोसा करें। क्या स्थिति को सुधारने का यही एक अकेला तरीका है? सोचकर देखें, अगर आपकी परेशानी को हल करने का और कोई दूसरा तरीका मौजूद हो, क्या ऐसा और कोई दूसरा तरीके भी है जिसके बारे में आपने अभी तक सोचा ही नहीं? क्या आप इसके परिणामों का सामना करने को तैयार हैं? आप जो करने जा रहे हैं, अगर उसके कुछ बड़े दुष्परिणाम होने जा रहे हैं, तो फिर थोड़ा और टाइम लेकर इसके बारे में सोच लें। अगर सबसे बदतर मामला भी सामने आ जाए, तो क्या आप उसे हैंडल कर पाएंगे? आप क्यों ये फैसला कर रहे हैं? आखिर क्यों ये आपके लिए जरूरी है? अगर आप ये नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? आप चाहें तो आपके द्वारा लिए जाने वाले हर एक कदम के लिए फायदे और नुकसान की एक लिस्ट भी बना सकते हैं। इससे भी बदतर और क्या है जो हो सकता है? ऐसा क्या अच्छा है जो हो सकता है? केवल करीब 20 सेकंड के लिए निडर बने। कभी कभी आपके लिए एक पूरे दिन भर के लिए या शायद पूरे 1 घंटे के लिए भी साहसी बनकर रहना मुश्किल लग सकता है। एक समय पर कम से कम 20 सेकंड के लिए ब्रेव बनने की प्रैक्टिस करें। आप केवल 20 सेकंड के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब आप इस पहले सेट को पूरा कर लें, फिर दूसरा स्टार्ट कर लें और फिर एक और दूसरा शुरू करें।
ये छोटे छोटे से हिस्से भी मिलकर काम करेंगे। कुछ खास प्लान बनाएं। किसी को भी डर महसूस हो आसान होता है जब उसे पता ही ना हो कि आखिर करना क्या है। चैलेंज को और स्थिति को ऐसे छोटे टास्क में तोड़ लें जिन्हें आप हासिल कर सकें। आपके सामने आने वाली मुसीबतों के बारे में पहले से ही सोच कर रखना मुश्किल के समय में आपको पूरी हिम्मत के साथ सामना करने में मदद कर सकता है। आपके सामने आ सकने वाली मुश्किलों के बारे में सोचें और उनसे निपटने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करें। अपने प्लान और लक्ष्यों को पॉजिटिव लैंग्वेज में ही कहें। रिसर्च से पता चलता है कि आप जब अपने लक्ष्यों को पॉजिटिव तरीके से अपनाते हैं तब आपके उनसे दूर नहीं बल्कि उन्हीं की ओर काम करके उन्हें पाने के चांस ज्यादा रहते हैं। अपने लक्ष्यों को अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर बनाएं। याद रखें कि आप केवल आपके एक्शन और रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं, न कि किसी और के। गोल्स बनाना और अपनी खुद की मेहनत से जिन्हें आप हासिल कर सकें वो प्लान बनाना ना भूलें। दूसरों की मदद करने का फैसला लें। जब आप डर में या स्ट्रेस में रहते हैं तब आपकी दुनिया से छिपने की आदत बन जाती है। हालांकि साइकोलॉजिकल रिसर्च ऐसी सलाह देती है कि यह अपनी हिम्मत को बढ़ाने के लिए ज्यादा मददगार होता है। ज्यादातर लोग जरूरत पड़ने पर दूसरों को सपोर्ट करने की आदत रखते हैं, जहां आप स्ट्रेस से भरी स्थिति में दूसरों के लिए केयर दिखाकर रिएक्ट करते हैं। दूसरों के लिए केयर दिखाना आपके ब्रेन में निडरता की एक स्थिति एक्टिवेट कर देता है, जो आपकी खुद की परिस्थिति से निकलने में मदद कर देता है। अब अगली बार जब भी आपको डर महसूस हो, किसी और के लिए दया दिखाकर या फिर उनकी स्ट्रेंथ को सम्मान देकर देखें। शायद अपनी खुद की स्ट्रेंथ में भी बढ़त आती पाएंगे। जब सोशल केयर गिविंग सिस्टम दूसरों का ध्यान रखने, जो न्यूरोट्रांसमीटर ऑक्सीटोसिन के द्वारा रेगुलेट होता है, स्टिमुलेट होता है, तब आप दूसरे लोगों के साथ में बहुत सहानुभूति वाला भाव महसूस करते हैं। यह सिस्टम आपके ब्रेन में उस जगह पर रहता है जो डर को प्रोसेस करते हैं। आपके ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम डोपामाइन नाम का पावरफुल न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है, जो आपके अंदर मोटिवेशन के सेंस को बढ़ा देता है और आपके डर की भावना को कम कर देता है। डोपामाइन आपको और भी आशावादी और साहसी भी महसूस करा सकता है। आपके ब्रेन में मौजूद विशेषता प्रणाली एट्यूनमेंट सिस्टम न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन पर निर्भर करती है। आपका सेल्फ कंट्रोल और आपकी मन की आवाज सेरोटोनिन से जुड़ी होती है, जिसका मतलब कि आप आपके फैसले करते समय निडर और स्मार्ट भी महसूस कर सकेंगे। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें। निडर बनने में तकलीफ उठा रहे लोगों की तकलीफ के पीछे की एक वजह यह होती है कि वो इतने दुखी, नाराज या फ्रस्ट्रेट रहते हैं कि वो अपनी इन तकलीफ को खुद से और दूसरे अनुभव के साथ जोड़ लेते हैं। अपने अभी के अनुभव को बिना किसी जजमेंट के माइंडफुल रूप से स्वीकारना सीखना आपके नेगेटिव इमोशन को भी पॉजिटिव इमोशन की तरह की स्वीकार करने में मदद कर सकता है, जो आपको साहसी बनने में मदद कर सकता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन इन स्किल्स की प्रैक्टिस करने का एक शानदार तरीका होता है। आप इनमें क्लास ले सकते हैं या फिर खुद को सिखा सकते हैं। ऑनलाइन आपको डाउनलोड करने गाइडेड मेडिटेशन मिल जाएंगे। इसके साथ ही आपको कुछ MP3 मेडिटेशन गाइड्स भी डाउनलोड करने लायक मिल सकती हैं। हार्वर्ड पिलग्रिम का माइंड द मोमेंट प्रोग्राम पर माइंडफुलनेस प्रैक्टिस के फ्री कोर्स और प्रैक्टिस वीडियो मौजूद हैं। मुश्किल लगने वाले काम करें। ऐसी किसी चीज में सफल होना जो आपको मुश्किल या चैलेंजिंग लगती है, आपके कॉन्फिडेंस को एक बूस्ट दे सकता है। फिर चाहे आपको उसे करने में सफलता मिले या न मिले, लेकिन अपने उस चैलेंज को एक सीखने के एक्सपीरियंस की तरह समझें और खुद को याद दिलाएं कि आप सीखने के लिए जितना चाहें उतना समय ले सकते हैं। जैसे आप गिटार सीखने का, फ्रेंच डिश बनाना सीखने का या स्कूबा डाइविंग में सर्टिफिकेट पाने का एक लक्ष्य बना सकते हैं। अगर इसकी कोई लिमिट है तो वो है आपकी इमेजिनेशन। लक्ष्य बनाएं और ऐसे चैलेंज को पूरा करने की कोशिश करें जो पर्सनली आपके लिए मायने रखते हैं। अपने आप को लगातार किसी और के साथ कंपेयर करते रहना अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बर्बाद करने का एक निश्चित तरीका होता है। कोई आपके लक्ष्य के बारे में क्या सोचता है उसकी चिंता ना करें, बस जो भी करें अपने लिए करें।